वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम लोग ब्लड रिलेशन के सेकंड सेशन में हैं और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फैमिली बेस्ड रिलेशन, जिसके क्वेश्चन आपके ब्लैंक के क्लरिकल एग्जामिनेशन और पीओ प्री में अक्सर देखे जाते हैं। तो चलिए ज़रा इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था, डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में भी कि क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है हम उसकी एक फैमिली ट्री बनाते हैं और फैमिली ट्री बनाकर अपने क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, बस यहाँ क्या होगी, इस फैमिली में 5, 6, 7, 8 जने होंगे, उससे रिलेटेड उनके बीच आपस के रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और उसके बेसिस पर हम फैमिली ट्री डेवलप करते हैं और अपने गिवन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ नोट करते हैं और इससे सारी कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से अगर हमें क्वेश्चन मिल रहा है, E इज द सन ऑफ ए, D is the son of B, E is married to C, and B is the father of C. Then question is, how is D related to B? Rather, how is D related to E कर ले। How is D related to E? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है और फिर हम आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई, हम इसकी फैमिली ट्री बना ले। फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे? तो E इज द सन ऑफ ए, ए का सन, तो जो सन होगा वो ए से एक जनरेशन नीचे होगा। और हमने बात किया था मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फिलहाल मैथमेटिकल साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर मेल प्लस साइन, फॉर फीमेल माइनस साइन। ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज D इज द सन ऑफ बी, D इज सन ऑफ बी, तो B का सन D है और अगर D सन है तो D का जेंडर भी मेल होगा, D का जेंडर भी मेल होगा। नेक्स्ट, E इज मैरिड टू C, E इज मैरिड टू C, तो E की शादी C से करा दी हमने। ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन में एक मेल की शादी ऑलवेज एक फीमेल से होती है, तो E इज मैरिड टू C। नेक्स्ट, B इज द फादर ऑफ C, C का फादर कौन है? B। जो C का फादर होगा वो क्लियरली C से एक जनरेशन अबव होगा और B अगर फादर है इट मींस B का जेंडर क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। B अगर फादर है तो इसका मतलब B का जेंडर क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। ठीक है। अब गौर से अगर देखा जाए तो अगर B फादर है तो C इसकी डॉटर होगी, तो C B की डॉटर है और D B का सन है। यानी जो B का सन है और B की डॉटर है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे ब्रदर एंड सिस्टर्स, सिबलिंग्स हो जाएंगे। B सन एंड B's डॉटर, दीज टू म्यूचुअली विल बिकम ब्रदर एंड सिस्टर। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा? हाउ इज D रिलेटेड टू E? जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहां पे ये पूछा जाए हाउ इज D रिलेटेड टू E, तो हम अपने क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ऑलवेज बेस लेते हैं E को बेस लेकर और E से बढ़ते हैं D की ओर, E से बढ़ते हैं D की ओर। तो E से हमें जाना है D की ओर, तो हम पहले E से आएंगे C पर और फिर C से जाएंगे D पर। तो E से C पर आए तो ये हो गई E की वाइफ। C कौन है? E की वाइफ। और वाइफ का ये कौन है? तो C का कौन है? D ब्रदर है। तो E की वाइफ और वाइफ का ब्रदर, तो वाइफ्स ब्रदर इज कॉल्ड ब्रदर इन लॉ, यानी हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर ब्रदर इन लॉ। तो देखिए कितना सिंपल काम है। क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन की फैमिली ट्री बनाइए और अपने गिवन क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं, उसे भी देखते हैं।
Okay, now question number 2. A is the father of C. D is the son of B. E is the brother of A, and if C is the sister of D, then how is E related to B? How is E related to B? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर भी सेम थिंग है, A इज द फादर ऑफ C, तो C का फादर बना लेंगे A को, A फादर यानी A का जेंडर मेल। D इज द सन ऑफ B, B का सन D को बना लिया, तो ये B और B का सन बना लिया किसे? D को बना लिया। ठीक है। E इज द ब्रदर ऑफ A, E क्या है? A का भाई है, तो A का भाई मतलब A की सेम जेनरेशन में, ब्रदर है यानी E का जेंडर आ जाएगा मेल। इफ C इज द सिस्टर ऑफ D, अब C क्या है? D की सिस्टर है, सिस्टर का मतलब इसका जेंडर क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा, यानी ये दोनों हो गए सिबलिंग्स। अगर ये दोनों सिबलिंग्स हैं तो इनके पेरेंट्स कौन होंगे? तो इनके पेरेंट्स में से एक A है और दूसरा पेरेंट कौन है? B है। तो अगर हम C और D के पेरेंट्स की बात करें तो वो हो गए A एंड B, और किसी भी बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं वो म्यूचुअली जो होते हैं वो होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ। तो इसमें से A अगर इनका फादर है तो हम कह सकते हैं B इनकी मदर होगी। ऐसे भी कह सकते हैं, सिंस C एंड D आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देयर पेरेंट्स आर A एंड B, if A is father it means B is mother, and these two mutually will be husband and wife। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि A and B are husband and wife। चलिए अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? हाउ इज E related to B? ऑलवेज ध्यान रखिएगा, पीछे वाले पर्सन से आगे वाले पर्सन की ओर बढ़ेंगे, यानी बेस किसे लेंगे? B को लेंगे। तो अब हम बढ़ेंगे B से E की ओर, तो पहले आना होगा B to A एंड A to E। सो B से A आ रहे हैं, तो A क्या लगेगा? B का हस्बैंड लगेगा, और A का ब्रदर है E, सो द रिलेशन इज नाउ हस्बैंड्स ब्रदर, B के हस्बैंड का भाई, तो हस्बैंड्स ब्रदर इज ऑल्सो ब्रदर इन लॉ। सो हस्बैंड्स ब्रदर इज ब्रदर इन लॉ। चलिए ये एक क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन ऐसा करके देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप पर, यानी इसमें थोड़ी सी और डिटेल में चलेंगे, और इस पर बेस्ड पजल्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल। तो एक एग्जांपल ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल का भी देखेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन जैसे आपको ऐसा मिल जाए, थर्ड क्वेश्चन, A is the father of C, but C is not his son. E is the daughter of C, F is married to A, B is the brother of C, D is the son of B, G is the
मदर ऑफ डी H is the father of G, J is the son of H and I. J is the son of H and I. मान लीजिए ये हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन हमने लिया, how is the maternal uncle of E related to daughter of I? How is maternal uncle of E related to daughter of I? Okay? या क्वेश्चन ये हो सकता है, how is maternal grandmother of E related to sister-in-law ऑफ C? ठीक है, मान लीजिए इस तरह के आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए यहां आंसर करने के लिए। तो सबसे पहला काम, दी गई इंफॉर्मेशन की फैमिली ट्री बनाते हैं और फैमिली ट्री बनाने के बाद अपने गिवन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो चलिए फैमिली ट्री बनाया जाए। ए इज द फादर ऑफ सी, सी का फादर कौन? ए, तो फादर है इसलिए सी से एक जनरेशन अबव। लेकिन आगे बोल दिया गया बट सी इज नॉट हिज सन, बट सी इज नॉट हिज सन, यानी सी इसका सन नहीं। अब जाहिर सी बात है, अगर ए फादर है तो सी इसका चाइल्ड तो है। चाइल्ड में दो हो सकते हैं, ईदर सन और डॉटर। अब हमें ये मेंशन है कि ये सन नहीं है, इट मींस ये अगर सन नहीं है तो ये चाइल्ड में से दूसरा पार्ट क्या बचा? डॉटर का बचा। तो इट मींस सी इज डॉटर ऑफ ए। नाउ ई इज द डॉटर ऑफ सी, सी की डॉटर कौन? ई, तो सी से एक जनरेशन नीचे आ गए और ई को पुट कर दिया और ई का जेंडर रख लिया फीमेल। नाउ एफ इज मैरिड टू ए, एफ की शादी किससे हुई? ए से। अब ध्यान से समझना, अगर मैरिज हुआ है तो एक मेल है, तो मैरिज में ऑलवेज एक मेल होगा तो दूसरी फीमेल ही होगी। ठीक है। नाउ बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई कौन? तो सी का भाई है बी, बी का जेंडर पुट कर दिया मेल। अब ध्यान से समझिएगा, सिंस बी एंड सी आर ब्रदर एंड सिस्टर और इनके पेरेंट्स ए और एफ हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि सी अगर ए और एफ की डॉटर हैं तो जो बी है वो ए और एफ का सन होगा, है ना। ये दोनों आपस में भाई बहन हैं तो इनके पेरेंट्स के लिए ये सन और ये डॉटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? तो डी इज द सन ऑफ बी, बी का सन कौन? तो बी का सन है डी, और अगर डी सन है तो डी का जेंडर हम पुट करेंगे मेल, तो डी का जेंडर आ गया मेल। नाउ जी इज द मदर ऑफ डी, डी की मदर जी, तो जो डी की मदर होंगी वो डी से एक जनरेशन अबव और जेंडर इनका होगा फीमेल। अब गौर से देखो यहां पर, तो डी के पेरेंट्स कौन कौन है? तो एक बी है और एक जी, ये दोनों पेरेंट्स हैं। तो जो डी के पेरेंट्स होंगे वो म्यूचुअली हस्बैंड और वाइफ भी तो होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं बी एंड जी आर हस्बैंड एंड वाइफ, बी एंड जी आर हस्बैंड एंड वाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी इज द मदर ऑफ डी हमने कर लिया। अब देखो एच इज द फादर ऑफ जी, जी का फादर हमें मेंशन्ड है, जी का फादर कौन है? एच है, तो जी का फादर अगर एच है यानी एच का जेंडर हो जाएगा मेल। ठीक है। नाउ जे इज द सन ऑफ एच एंड आई, जे किसका किसका बेटा है? एच का बेटा है, और किसका बेटा है? आई का भी ये बेटा है।
तो जाहिर सी बात है अगर दोनों का बेटा है यानी इसका मतलब कि H एंड I आर ऑल्सो म्यूचुअली हस्बैंड एंड वाइफ, सो दैट कि J H का भी सन हो और I का भी सन हो, यही बोला गया है। J इज द सन ऑफ H एंड I, J H और I दोनों के बेटे हैं, तो H और I दोनों का बेटा कौन है? J। तो अब जरा गौर से देखिए, अगर H एंड I हस्बैंड वाइफ है तो G और J आपस में क्या हो जाएंगे? जो इनके बच्चे हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? सिबलिंग्स, यानी ब्रदर एंड सिस्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो J ब्रदर और G सिस्टर। तो हमने पूरी की पूरी फैमिली ट्री बना ली। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है और हम उसका आंसर किस तरीके से करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका, यहां बोला गया हाउ इज द मैटरनल अंकल ऑफ ई रिलेटेड टू डॉटर ऑफ आई। मैटरनल अंकल ऑफ ई, मैटरनल अंकल ऑफ ई, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे ई का मैटरनल अंकल है कौन। मैटरनल अंकल पहले कंसिडर करते हैं मामा को और सेकंड कंसिडरेशन होती है मौसा को। तो पहले मामा, मामा मींस मदर्स ब्रदर, मैटरनल अंकल मींस मदर्स ब्रदर। तो ई की मदर और मदर का ब्रदर, तो ई की मदर का ब्रदर कौन होगा? बी होगा, यानी मैटरनल अंकल ऑफ ई किसे मानेंगे? बी को मानेंगे। अब देखेंगे आई की डॉटर कौन है, तो आई की डॉटर कौन है? तो आई की डॉटर है बेटा जी, डॉटर ऑफ आई इज जी। यानी जो रिलेशन हमें निकालना है वो डायरेक्टली निकालना है बी और जी के बीच का। यानी द क्वेश्चन इज हाउ इज बी रिलेटेड टू जी, और इसी इंफॉर्मेशन को बस इनडायरेक्ट फॉर्म में यहां क्वेश्चन में मेंशन था। तो अब हम क्या करेंगे? हम मूव करेंगे जी से किसकी ओर? बी की ओर। तो जी से आना है बी की ओर, तो ये जी का कौन है? हस्बैंड है। जी का कौन है? हस्बैंड है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा हस्बैंड। सो द क्वेश्चन वाज हाउ इज मैटरनल अंकल ऑफ ई रिलेटेड टू डॉटर ऑफ आई, आवर आंसर विल बी हस्बैंड। ओके, क्लियर है ये? चलिए अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? हाउ इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ई रिलेटेड टू सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। तो अगेन यहां पर भी एग्जैक्ट पर्सन मेंशन नहीं है, दो रिलेशंस हमें गिवन है। तो पहले हमें इन रिलेशंस की मदद से एग्जैक्ट पर्सन को ढूंढना होगा और उसके बाद फिर देखना है कि किन दो पर्संस के बीच रिलेशन हमें आइडेंटिफाई करना है। तो मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ई मतलब ई की नानी, नानी का मतलब क्या हुआ? मैटरनल ग्रैंड मदर्स मीन्स मदर्स मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स मदर्स मदर। तो ई की मदर और इनकी मदर, तो ई की मदर सी और सी की मदर एफ। सो मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ई इज एफ। ई की नानी कौन है? एफ है। नाउ सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, सी की सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ कौन होगी यहां पर? ब्रदर्स वाइफ। तो देखो सी की ब्रदर और ब्रदर की वाइफ, तो सिस्टर इन लॉ कौन हुई? सी की ब्रदर्स वाइफ, यानी सी की सिस्टर इन लॉ है कौन? जी है। सी की सिस्टर इन लॉ कौन है? जी है। सो द रिलेशन हमें निकालना है, दैट इज हाउ द क्वेश्चन नाउ बिकम्स हाउ इज एफ रिलेटेड टू जी। तो जी से हमें मूव करना है किसकी ओर? एफ की ओर। सो जी से आना है एफ की ओर, तो जी के हस्बैंड और हस्बैंड की मदर, तो जी के हस्बैंड और हस्बैंड्स मदर, हस्बैंड्स मदर इज कॉल्ड मदर इन लॉ। सो द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इज मदर इन लॉ। तो मेरे ख्याल से ये वाली कंडीशन आपको समझ में आई होगी, इसे हम लोग कहते हैं फैमिली बेस्ड क्वेश्चन। चलिए अब इससे रिलेटेड एक पजल का क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन नोट करते हैं और फिर देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप क्लरिकल का प्री मेंस या पीओ प्री में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अक्सर आपको इस तरह का क्वेश्चन वहां नजर आ जाता है। अब जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। पजल, ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल। तो अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक हम हर एक रिलेशन में कौन सा पर्सन फिट हो रहा है वो हम फाइंड आउट कर रहे थे। अब यहां पे हो सकता है कि एक पर्सन की हमें मल्टीपल आइडेंटिटीज फाइंड आउट करनी पड़े, है ना?
आइडेंटिटीज मीन्स वैसी चीजें जिनसे हम किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां अगर हम बात करें तो आपको एक पर्सन और उससे रिलेटेड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसे देखिएगा। देयर आर 8 फैमिली मेंबर्स, there are 8 family members A B C D E F G H. They all have different profession. They all have different professions. Doctor, manager, engineer, psychologist, dentist, lawyer, jeweler, and accountant. But not necessarily in the same order, लिखने की जरूरत नहीं होती। C is the father of dentist. C is the father of dentist. G is the daughter of the manager. G is the daughter of manager. Doctor is grandmother of F. Doctor is grandmother of F, who has 2 brothers. Who has 2 brothers and is a psychologist. And is a psychologist. The manager D is married to A. Manager D is married to A. Okay. C is a jeweler who is married to the lawyer. C is a jeweler. C is a jeweler who is married to a lawyer. B is the mother of E and F. B is the mother of E and F. E and F. There are 2 married couples in the family. There are 2 married couples in the family.
द साइकोलॉजिस्ट इज अ फीमेल वाइल द इंजीनियर इज अ मेल. द साइकोलॉजिस्ट is a female while the engineer is a male. The accountant is sister of jeweler who is married to B. The accountant is sister of jeweler who is married to B. ओके, ये हमें एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिली और इस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे. ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसे हमें सॉल्व करना है. तो चलिए जरा पहले इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं. ठीक है, अब देखिए पहली इंफॉर्मेशन मिली है, दे ऑल हैव डिफरेंट प्रोफेशंस. इनके प्रोफेशन में गिवन है. सी इज द फादर ऑफ डेंटिस्ट. सी फादर है, किसका फादर है भाई? डेंटिस्ट का फादर है. मैंने सी को यहां लिखा और ये डेंटिस्ट का फादर है. डेंटिस्ट मैंने यहां लिख लिया, तो डेंटिस्ट का फादर सी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन. ठीक, जी इज द डॉटर ऑफ द मैनेजर. जी डॉटर है किसकी? मैनेजर की. अभी कौन है मैनेजर नहीं पता ना, इसलिए इधर लिख लिया साइड में कि मैनेजर की डॉटर कौन है? जी है. ठीक है, मैनेजर की डॉटर कौन है? जी है. डॉक्टर इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ. एफ की ग्रैंड मदर है डॉक्टर, तो एफ की ग्रैंड मदर मतलब फादर्स मदर है ना. तो डॉक्टर जो है वो ग्रैंड मदर है. किसकी ग्रैंड मदर है बेटा? एफ की. तो एफ के फादर की मदर. ओके, यानी ये कह सकते हैं कि डॉक्टर एक फीमेल है. डॉक्टर इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ. एफ से 2 जनरेशन अबव और फीमेल. चलिए, हु हैज 2 ब्रदर्स. हु मींस, हु किसे रिप्रेजेंट करेगा? एफ को. यानी एफ हैज 2 ब्रदर्स. एफ के 2 भाई हैं. लेट्स से हमने बना लिया एफ के 2 भाई हैं. ठीक है. एंड इज अ साइकोलॉजिस्ट. एंड मींस एफ की बात हो रही है. एफ इज अ साइकोलॉजिस्ट. तो अभी मैंने यहां लिख दिया बस एफ इज अ साइकोलॉजिस्ट. ठीक है. द मैनेजर डी इज मैरिड टू ए. अब ये पता चल गया मैनेजर कौन है? डी है. और डी ने शादी किससे की है? ए से की है. सो डी एंड ए आर मैरिड कपल्स नाउ. डी एंड ए आर मैरिड कपल्स. सी इज अ ज्वेलर हु इज मैरिड टू अ लॉयर. तो सी का प्रोफेशन हमें गिवन है. सी का प्रोफेशन हमें दे दिया गया है. सी इज अ ज्वेलर एंड सी इज मैरिड. तो चूंकि सी मेल है तो हम ये कह सकते हैं लॉयर फीमेल होगी. मैरिड टू अ लॉयर. ठीक है. नाउ बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ. तो एफ की मदर हमें मिल गई कौन? बी. ये ध्यान में रखिएगा. ठीक है. बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ. तो चूंकि एफ यहां है, इनकी मदर मतलब फादर्स वाइफ. सो फादर्स वाइफ, तो बी मदर हो गई. किसकी मदर हो गई? ई और एफ की. तो जाहिर सी बात है इनमें से एक ब्रदर जो होगा ई होगा. एफ का एक ब्रदर कौन होगा? ई होगा. सिंस एफ हैज 2 ब्रदर्स, सिंस एफ हैज 2 ब्रदर्स और ई एंड एफ की मदर बी है, इसका मतलब एफ का एक सिबलिंग ई है. और अगर सिबलिंग है तो वो ब्रदर ही पॉसिबल है अभी. इसलिए हम कह सकते हैं ई इज द ब्रदर ऑफ एफ. नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सी इज अ ज्वेलर एंड इज मैरिड टू अ लॉयर. बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ. देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली. इस फैमिली में केवल 2 ही कपल हैं. तो अब हमें यह पता है कि एक कपल तो ए एंड डी है और एक कपल देखो यहां नजर आ रहा है जो सी की वाइफ बन सकती है. तो अब सी की वाइफ सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकती है? क्योंकि बी भी मैरिड होगी तभी मदर हुई है. तो अगली मैरिड कपल जो है वो होंगे सी एंड बी. अगर सी और बी मैरिड कपल हैं, ध्यान से देखना, तो इनके पेरेंट में से एक डॉक्टर है ना, तो सी की मदर होगी कौन? डॉक्टर. सी की मदर कौन है? डॉक्टर. और अगर सेकंड मैरिड कपल की बात करें तो सेकंड मैरिड कपल इज ए एंड डी. और अगर दूसरा मैरिड कपल ए और डी है जिसमें से डी मैनेजर है, ए का प्रोफेशन नहीं गिवन है,
तो हम ए को कंसिडर कर सकते हैं फिलहाल, डॉक्टर, और इसका हस्बैंड हो जाएगा कौन, डी, और डी क्या बन जाएगा, मैनेजर, सो दैट कि डी की डॉटर कौन आ जाए, जी। यानी ए और डी की डॉटर अगर जी है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सी की सिस्टर कौन है, जी है। सी की सिस्टर कौन है, जी है। अब चूंकि बी मदर है किसकी, ई और एफ की, यानी इसके चिल्ड्रन में से एक ई और एफ होगा, एक ई होगी और एक एफ होगा। और एफ क्या है बेटा, तो एफ के बारे में मेंशन है, एफ इज अ साइकोलॉजिस्ट। एफ के बारे में क्या मेंशन है, एफ इज अ साइकोलॉजिस्ट। तो एफ के बारे में हमें पता चल गया, एफ इज अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला गया, द साइकोलॉजिस्ट इज अ फीमेल वाइल द इंजीनियर इज अ मेल। तो साइकोलॉजिस्ट फीमेल है और इंजीनियर जो आएगा इनमें से वो इंजीनियर मेल होगा। ठीक है, अभी देखो ई के बारे में नहीं पता, ई का प्रोफेशन क्या है, और एफ के चूंकि दो ब्रदर थे तो एफ का दो ब्रदर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, द अकाउंटेंट इज सिस्टर ऑफ ज्वेलर हु इज मैरिड टू बी। तो देखो ज्वेलर की सिस्टर कौन है, अकाउंटेंट, और ये भी बोल दिया गया कि ज्वेलर इज मैरिड टू बी। देखो ज्वेलर की शादी किससे हुई, बी से हुई। तो देखो ए डॉक्टर, डी मैनेजर, जी अकाउंटेंट, सी ज्वेलर, बी लॉयर, एफ साइकोलॉजिस्ट। अब दो प्रोफेशंस के बारे में अभी कंफर्म नहीं है, एक डेंटिस्ट और एक इंजीनियर। तो अब ई डेंटिस्ट या इंजीनियर में से कुछ भी हो सकता है, और 7 पर्सन्स आ गए हैं इस फैमिली में, एक ही पर्सन बच रहा है बेटा एच। तो ये एच भी इंजीनियर या डेंटिस्ट में से कोई भी एक हो सकता है। तो ये देखिए, ये हमारी फैमिली ट्री बनकर तैयार होती है। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिन्हें हमें आंसर करना होगा। सो आई होप सो ये सेशंस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, और अगर इसे पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notifications of the latest uploaded videos. Thank you very much for attending the session and stay connected with ambitiousbaba.com. Thank you very much.